नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ कार्तिक मास महात्म्य के 14वें अध्याय शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। इसके पहले के अध्याय में आप लोग सुने हो कि देवर्षि नारद ने राजा पृथु को विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण और राजा चोल की कहानी सुनाई थी। इतनी कथा सुनने के बाद देवर्षि नारद राजा पृथु से कहते हैं, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने और मार्जिन अर्थात झाड़ू लगाने की कथा भी सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने सुनाया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी और प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वे प्रतिदिन भगवान के मंदिर में दीपदान और स्वयं झाड़ू लगाया करता था। एक दिन वित्तहोत्र नाम का एक राजपुरोहित स्वयं राजा को ये कार्य करते देखकर विस्मय से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी बहुत भक्तियुक्त कार्य है, फिर आप स्वयं मंदिर में दीपदान और सफाई में इतना श्रद्धा क्यों रख रहे हैं? इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवान की कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। अगर आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको भी सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में सरोजिस मनवंतर में वेद वेदांग को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्म में लिप्ता रहता था। उसके खोटे कर्म के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपना प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से बाहर निकाल दिया था। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरे की पत्नियां और वेश्याओं के लिए और धन के लिए मैंने गौ, पशु और अनेक मनुष्य का हत्या तक की। इस तरह पाप पुण्य जीवन में बिताता रहा। एक दिन किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सुने मंदिर में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से वही स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सुने मंदिर में दीपक जलाता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर और डाकू समझकर उन्होंने मुझ पर लाठियों से इतना प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। देवालय में ही मेरा प्राण निकल गए। मेरे प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और उन्होंने मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैं चंद्रवंश में जन्म लिया हूँ। अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने में किया जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उसका वर्णन तो स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक और अन्य कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी कहा, हे राजन, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य भी सुनिए। मनुवंश के प्रतापी राजा रेवत के भद्र बुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा और साथियों को वही छोड़कर घोड़े पे सवार होकर तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या को अपना परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया, वह तो गौर राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपने सखियों के साथ कीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई हुई है। उसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने ही गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी तट पर दोनों विहार करने लगे। फिर अपने घर आकर वह दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को अपना सारा राज्य सौंप कर वन में तपस्या करने चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राज कार्य चलाने लगा। रानी मदनालसा अपने पति को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने की उपदेश देती थी। इस प्रकार वह दोनों ही भगवान का अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उस मंदिर में पूजन और कार्तिक मास में दीपदान अर्थात दीप जलाया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलवाया, परंतु दीप जलाकर आने में रानी को थोड़ी देर हो गई, जिससे राजा क्रोधित हो गया। तब राजा ने अत्यंत क्रोध में रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही पत्नी का देवता होता है,
फिर दीपदान करने में इतना देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? अगर देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। सती साध्वी मदनाल से अत्यंत स्नेहयुक्त वचनों से बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बतलाता हूँ और आप भी ध्यानपूर्वक मेरे वचन को सुनिए। आपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक चूहिया थी। गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में मैं रहा करती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात को जलता हुआ दीपक के बत्ती छोटे होने के कारण बुझने लगा और मैंने घी खाने के लालच में बत्ती को मुंह से पकड़कर उठा लिया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लहर तेज हो गई और साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई, क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हुए मेरी मृत्यु हुई थी। इस कारण मैंने इस जन्म में ऐसा सुंदर रूप पाया है कि इस जन्म में मैं आपका रानी बन गई। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कोई कहना ही नहीं है। अग्नि अपने रानी के मुख से ये वचन सुनकर राजा सुदर्शन आजीवन कार्तिक मास का व्रत करने की, भगवान के मंदिर में दीपदान की और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। नारायण नारायण। आज का कार्तिक मास महात्म्य के 14वें अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। जय श्री हरि की जय। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।